हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 371 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में मिजुहारा और कासुया हॉन्टेड हाउस गए थे और मिजुहारा ने डर के मारे कासुया की स्लीव को पकड़ लिया था। वैसे तो कासुया की भी डर के मारे फटी हुई थी, पर फिर उसने दिमाग लगाया कि उसके राइट में मिजुहारा थी, तो मतलब उसी ने उसकी स्लीव पकड़ी होगी। खैर अभी भी वो इस बारे में श्योर नहीं था क्योंकि वहाँ अंधेरा था, पर क्योंकि उसके राइट में वही थी तो वो यही मान रहा था कि वो मिजुहारा ही है। फिर उनका सेशन एंड होता है और लाइट ऑन हो जाती है। कासुया को मिजुहारा नॉर्मली लग रही थी। बाहर आने के बाद वो कहता है कितना डरावना था ना। मिजुहारा कहती है हाँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। कासुया मन में कहता है बढ़ी तो मेरी भी थी, पर इसका कुछ और भी रीजन था। उसने बस 10 से 15 सेकंड के लिए उसकी स्लीव को पकड़ा था, पर पकड़ा तो था और यही बड़ा रीजन था। और उसका ये ख्वाब फाइनली रियलिटी बन गया था। उस तरह से तो नहीं जैसा उसने सोचा था, पर इस तरह से ही सही। और वो इसी कश्मकश में था कि वो इस बारे में बात करे या ना करे। वैसे बात करना बहुत अजीब होगा। वो कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता था उस बारे में सोचता है और फाइनली इस डिसीजन पे आता है कि इस बारे में ना बोलना ही ट्रू जेंटलमैन की खासियत होगी। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो सोच रहा था वैसे भी मिजुहारा थोड़ी सी भी एम्बेरेस नहीं लग रही है। उसे डाउट होने लगा था कि वो मिजुहारा ही थी या कोई और। तभी मिजुहारा उसकी स्लीव पकड़ने के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है मैंने जितना सोचा था मेरे कान उससे ज्यादा सेंसिटिव निकले। और कासुया पूरा लाल हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वहाँ तो कोई भी डर जाता, और उसके कान सेंसिटिव है ये सुनकर उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे। अब उनकी डिनर डेट में बस 1 घंटा बचा था और कासुया बार बार उसके कान को घूरे जा रहा था। फिर उन्हें कपल्स की लाइन दिखती है। वो सब फॉर्च्यून चेक करवाने के लिए लगे हुए थे। कासुया को याद आता है वो याईमोरी के साथ यहाँ आ चुका है और अब वो एक ही चीज ट्राई कर सकते हैं, तो मिजुहारा यही सजेस्ट करती है। कासुया को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता था। उसे नहीं पता था कि मिजुहारा इन चीजों पे बिलीव करती है या नहीं, और वो इस बारे में पूछ भी नहीं सकता क्योंकि अभी उसका इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा है। और क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा है तो उसको टेंशन भी हो रही थी। वहाँ कंपैटिबिलिटी स्कोर भी बताया जाएगा और अगर उनका स्कोर लो हुआ तो उसे डेट का सपना भूल ही जाना चाहिए। वो उससे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत लो कॉन्फिडेंस साउंड करेगा और अगर वो भाग गया तो कायर कहलाएगा। इससे बढ़िया वो इसे फेस करेगा। वो पूछता है क्या वो इन सब में बिलीव करती है। मिजुहारा कहती है बस अच्छी चीजों पे। वो पूछती है यहाँ कंपैटिबिलिटी स्कोर भी देते हैं ना। कासुया हाँ कहता है। मिजुहारा कहती है अगर हमारा कम आया तो मैं हंस पड़ूंगी। कासुया सोचता है अगर हमें 0 मिला तो डेटिंग करना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं होगा। वो प्रे करने लगता है ऐसा ना हो। फिर वो कहता है तुम यहाँ के बारे में बहुत जानती हो, तुम पहले यहाँ आई हुई हो क्या। मिजुहारा बताती है वो 5 बार आ चुकी है। वो कहती है डेटिंग के लिए नॉर्मल है। बहुत सारे क्लाइंट जॉय पुलिस आकर फॉर्च्यून चेक करवाना चाहते हैं। कासुया रिजल्ट के बारे में पूछता है। मिजुहारा कहती है वैसे तो मिक्स है, पर एक के साथ 95 भी आया था। वो कहती है पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये तो बस एक गेम की तरह है। कासुया सोचता है ये बहुत सेंसिबल बात कर रही है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये हमेशा से ही लॉजिकल पर्सन रही है। ये ऐसे ही किस्मत पे भरोसा नहीं करेगी, पर इसने हाई रिजल्ट को एक्सपीरियंस किया हुआ है। वैसे तो इतनी बार आने पे ये नॉर्मल है, पर अगर मेरा कम स्कोर आया तो मैं इसे भुला नहीं पाऊंगा। वो खुद को बेवकूफ समझ रहा था क्योंकि वो अकेला नर्वस हो रहा था। फिर वो पास लेकर अंदर जाने लगते हैं और मिजुहारा रुक जाती है क्योंकि वो भी नर्वस हो रही थी। तभी कासुया उसे बुलाता है और दोनों अंदर जाते हैं और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।